जोशी जी फिलहाल सो ही रहे। नाइस, अच्छा बनाया। बेटा बहू की सालगिरह है आज? नहीं, शादी के बाद एडजस्टमेंट ही लाइफ है। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ अभी। जोशी जी फिलहाल सो ही रहे हैं तो उनको ना डिस्टर्ब करते हुए बाहर के रूम में आके व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज का दिन भी बहुत शुभ है। कल आपने लवी का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा और आज छोटे भाई और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो मेरी तरफ से खूब सारी जोशी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई को, मेरी भाभी को। सालगिरह मुबारक हो गिशी प्रभ भाभी, खूब खुश रहो, जोड़ी सलामत रहे और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सिर पे, छोटों के सिर पे बनाए रखना। साथ में हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। टन टन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं नहाने के लिए। चलिए चलते हैं बाहर, जोत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा बेरे आयु तेरे दरबारा, आस लगा बेरे आयु तेरे दरबारा। कालिका चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयु तेरे दरबारा, आस लगा बेरे आयु तेरे दरबारा। हमारा फेवरेट हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, ओट्स, मसाला ओट्स। गुड मॉर्निंग माय हैंडसम हैंड पंप। गुड मॉर्निंग। ओट्स से किया जा रहा है नाश्ता। जा रहे हैं मेरे जोशी जी ऑफिस, ध्यान से जाना। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। घर का सारा काम काज निपटाने के बाद अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं अभी और लवी मैडम जी घर वापस आ गई आज इतनी जल्दी स्कूल से। क्यों जी? आज सैटरडे है ना, तो आज पूरी गली के बच्चों का हाफ डे था। ओह वेरी नाइस। तो सब आ गए जल्दी टाइम पे? तभी हाँ। गली में हल्ले की आवाज आ रही है, इतनी ऊंची ऊंची सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। हाँ। आपने मुझे गिफ्ट दिया था ना, हाँ। तो ना मैं आपके रिटर्न गिफ्ट लाई हूँ। आपने अपनी आईज के लिए यूज करो। ओके, खोलो। एक मिनट, खोलो। टिडिंग। ओह चॉकलेट, एक लवी की एक चाची की, है ना? यस। ये वही चॉकलेट लग रही है मुझे जो कल मम्मी ने दी थी, है ना? है ना? शेयरिंग इज केयरिंग। छत पे धूप आ रही है? गली में तो आ छत रही पे है। देखते हैं धूप आ रही है नहीं आ रही। थोड़ी देर धूप सेकते हैं। आज भी पता नहीं क्यों ज्यादा ठंड सी लग रही है, तो उससे मैंने मोटा वाला स्वेटर निकाल के पहन लिया। मैंने भी। ये तो रोज ही पिंक पहनती है, इसको तो छोड़ दो, इसकी ड्रेसिंग मत देखा करो। डेली पिंक पिंक पिंक, हे भगवान। लवी हटा के इसका नाम पिंकी रख देती हूँ मैं। पिंकी पिंकी पॉन्की। अरे वाह, येलो येलो कंकी। ये किसने बनाया? मैंने। मस्त लग रहा है, कागज से बना रखा है ना ये? यस। नाइस, अच्छा बनाया है, अच्छा लग रहा है। टाइम पर ही सभी बच्चे घर वापस आ चुके हैं आज स्कूल से और यहाँ पे फुल एंजॉय किया जा रहा है सैटरडे। और आज हम घर बना रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी लड़की हमारा ब्लॉग चोरी कर रही है और वो लड़की है और वो सामने तक हमें नचा रही है और हमें खिला रही है। अरे इस लड़की का नाम है कृतिका डांसिंग डॉल। लव तो सीख गया साइकिल चलानी। आजा 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 वापिस आजा। ओहो हो, बैठे बैठे साइकिल मोड़ दी वही लड़के ने। ये तो कलाकार बन गया तगड़े वाला। ये शक्तिमान शक्तिमान। गिर जा। गिर जा। आइए पधारिए अनुराग जी। ये ओए ओए, दोनों हाथ छोड़ के स्टंटबाजी करते हुए। अब लवी की बारी आई। ओहो डर गई डर गई डर गई। सामने वो खड्डा सा है ना। आजा आजा आजा। लवी अभी थोड़ी सी कच्ची है साइकिलिंग में, क्योंकि इसको साइकिल मिलती भी कम है चलाने के लिए, महाराज जी देते ही नहीं है। कितना खुश हो रहा है। लव उल्टा होके घूम के दिखाइयो। ओ भैया कलाकार है ये पूरा।
ओ लवी कहाँ ठोक दी। ओए होए स्टंट पे स्टंट हो रहे हैं, ओए होए। लवी आ गई अपनी छोटू वाली साइकिल पे एक बार फिर से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। धूप बहुत अच्छी आ रही है, गली में बैठ के विटामिन डी लिया जा रहा है आज। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। बचपन में भी स्टडी की टेंशन तो होती है, लेकिन फिर भी खुल के जीते हैं ना ज़िंदगी। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ता जाता है, खुद को खोते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं। तो ऐसी समझदारी से बचना चाहिए, अपना बचपना ज़िंदा रखना चाहिए। हाँ धूप बड़ी आ रही है, बाकी तो जो भी है। कल्लों के छोटे छोटे बच्चे बड़े हो चुके हैं अभी। ला 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 ला। ये दूसरा वाला खा रहा है, दूसरा भूख गया पता नहीं कहाँ। काफी सारे हैं ये। हाँ। नमस्ते नानी। बच रहो बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, सदा स्वागत हेलो हो। हाय नमस्ते। आज तो मम्मी की सहेली जी घर पे आई हुई है। अच्छा पार्टी हो रही है। शेरी टेंट लगा के आई है। टेंट लगा के। सेंट लगा के आई है, सेंट। अच्छा सेंट लगा के आई है। अच्छा तो अपनी सहेली के पास आई है भाई, तुम्हें सुहाने के लिए लाई है। हाँ। अरे बेहोश मत हो जाना कहीं दोनों। वहाँ तो ज्यादा हो रही है, पटियाला में ठंड उतनी नहीं हो रही, यहाँ पे पटियाला से तो कम है। हाँ यहाँ तो है ठंड, यहाँ तो दिन में भी लग रही है जो कोटिका की पानी की जरूरत पड़ रही है। हाँ हाँ नहीं यहाँ नहीं हो रही इतनी, यहाँ तो सिंपल कपड़ों में ही घूम रहे हैं हम लोग। आज सुबह सुबह लग रही थी मेरे को थोड़ी ठंड, ठंडे पानी से नहा लेना, टंकी का पानी ठंडा हो रहा था। हाँ, बर्फ सा हो रहा था टंकी का बिल्कुल, पानी नहा के आई तो ठंड लगने लगी, फिर मैंने यही पहन लिया। बाहर तो भी धूप आ रही है। अच्छा। और क्या हो रहा है, कर क्या रही हो तुम दोनों आज, ये तो बता दो। बस बैठे हैं, हम तो गप्पे मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कभी कभी याद आ जाती है यार। कभी कभी क्यों, रोज आनी चाहिए याद तो, कभी कभार क्यों आती है। रोज क्या करूं, जब मेरे को टाइम होता तेरी मम्मी कॉल नहीं होता, जब मम्मी कॉल होता मेरे कॉल नहीं होता है। बधाई हो आपको, आपके बेटा बहू की सालगिरह है आज। हाँ बेटा, तेरे को भी बधाई हो, तेरी भाभी और भाई की सालगिरह है। थैंक यू। आज याद है मुझे लग रहा है ना, विश कर दी। हाँ यही बोल रहा था सुबह, आज मेरी याद है। मैंने कहा याद तो सबकी रहती है, औरों की तो नहीं रहती थी, चलो तुम लोगों की तो रहती थी तीनों की। हाँ कि पता नहीं मैं रेखा की कैसे भूल गई। मैंने कहा याद करा दो, अभी कहीं फिर भूल गए। कर लिया, बात कर ली, सुबह कर ली, चले गए घूमने। अब नेल्स देख देख के ना मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वैसे तो लवी ने मुझे कहा था कि चाची नेल्स मत काटना, आप सबके भी काफी कमेंट्स आए थे कि नेल्स मत काटना, शेप दे देना, छोटे कर लेना, लेकिन जड़ से नेल्स मत काटना। तो लवी तो कहती बिल्कुल भी लेंथ कम मत करना चाची, उसको बहुत प्यारे लगते हैं मेरे नेल्स। लेकिन मैंने फिर भी हल्के हल्के से नेल्स यहाँ पे भी कम कर लिए। लेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी कम कर लेते हैं। शेप दी है, देख सकते हैं। और बताना ज़रा कि पहले से भी नेल्स की मैंने ये लेंथ की है, सही लग रही है तो। और ये वाला शेड लगाया, और ये शेड भी मुझे मेरे नेल्स पे बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और मुझे पता है काफ़ी कमेंट्स भी आएंगे कि दीदी कौन सा शेड है, तो ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ, जूडियो का ही है। और कोस्मो B02 लिखा हुआ है इस पर, उल्टा दिखाई देगा ऐसे तो आपको। CM कोस्मो B02 ये इस पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप जूडियो से ये कलर, ये शेड ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है ये लैक्मी का ट्रांसपेरेंट वाला प्राइमर और ग्लॉस नेल कलर। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्ट करता है, जल्दी से नेल पेंट उतरती नहीं है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी सिक्योर रहती है। तो ये राज है मेरी नेल पेंट जल्दी ना उतरने का। तो फिलहाल बस खिलारा डाल रखा है पूरे बेड पे, इसको समेटती हूँ, सामान सारा संभालती हूँ। अकेले में क्या करें, कुछ और नहीं करेंगे तो खुद की केयर तो करें कम से कम। आवेगी आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, खेलेगी खेलेगी मेरी मात काल का खेलेगी। सोने का लोटा गंगा जल पानी,
सोने का लोटा गंगा जल पानी नावेगी, आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, खेलेगी खेलेगी मेरी मात काल का खेलेगी। चाची काट रही है प्याज और इनके रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है। मैं इसको लवी को बोलूँ तो बाहर निकल जा, किचन से बाहर निकल जा, तेरी भी आंखों में लगेगी प्याज। मान रही नहीं है मेरी चाची, मैं व्लॉग बनाती हूँ मतलब बाहर निकल जा, कैमरा उठा के ला रही है, मैं व्लॉग बनाती हूँ, चाची रो रही है। चाची क्यों मेरे रो को रही हो? बहुत पता नहीं क्यों आंखें देखना कितनी लाल होगी लवी मेरी, एकदम से जलन मच जाती है, मेरे से प्याज नहीं कटता। लेकिन भाई कैसे हुआ काम। पूजा पाठ अभी कर लिया, आपने ब्लॉग में देख लिया है। मैं सोच रही थी पहले पूरी तैयारी कर दूँ, उसके बाद ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन लवी मैडम जी आ गई हैं, उन्होंने कैमरा लगा दिया मुंह पे पहले आके। तो अभी यहाँ पे तैयारी की जा रही है नमकीन चावल बनाने की। मुझे नमकीन चावल बहुत पसंद है, आपको पता है, सारी वेजीज वगैरह डाल के बनाती हूँ। यस बेबी, मैंने ना अभी वीडियो में देखा था हाँ कि ना अगर ना आप ना चिंगम खाते हुए ना प्याज काटते हो ना, हाँ, तो ना आंखों में मिर्ची नहीं लगती। मैंने भी सुनी है ये बात, अब पता नहीं सच है कि झूठ है। एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। अभी तो रात हो गई, कल ले आएंगे चिंगम। यस, इकट्ठी लाएंगे। हाँ, कल ट्राई करें। नमकीन चावल में तो लंबा लंबा प्याज ही काटना होता है, उस लंबे लंबे प्याज काटने में भी मेरी हालत पतली हो गई, नाक और बहने लग गया मेरा। चाचा मुझे फिर से जुकाम हो गया। और यहाँ पे भी हाथों हाथ टमाटर काटा जा रहा है, हरी मिर्च काटी जाएगी। और मटर तो मैंने आपको बताया था कि किलो मटर में लाई थी सब्जी मंडी से, तो मटर तो छीले हुए तो वो निकाल के मैंने रख लिए हैं। यहाँ पे अभी गाजर काटी जाएगी, आलू काटे जाएंगे। मुझे टाइम मिल जाता इनको छीलने का। तेरे को अच्छे लगते मटर छीलने? मैंने स्पेशल इसमें 1 घंटा वेस्ट करके इनको छीला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाएंगे तो साथ में छीलेंगे, ठीक है? ओते अरे लवी, एक चीज तो तेरे को मैंने दिखाई ही नहीं। क्या? मैंने से वाओ, ठीक है। मुझे लगा लवी मुझे डांटेगी कि चाची आपने नेल्स छोटे क्यों कर दिए। छोटे कर दिए? नहीं पता लग रहा। अरे क्यों काटे तुमने? ओए चाकू गया नीचे। छोड़ चाकू को, पहले बताओ तुमने नेल क्यों कट किया? अरे तो अच्छे तो लग रहे थे, पूरे कोई लग रहे हैं। तेरे को पता भी नहीं लगा था अगर मैं नहीं बताती तो। अच्छे लग रहे हैं ना? नहीं, नेल पेंट कैसी लग रही है? नेल पेंट अच्छी लग तो रही मैं है। पैरों पे भी लगाई है पर्पल, हाथों पे भी लगाई है पर्पल। पिंक पर्पल करते को अच्छा लगता है ना, इसलिए। शक्तिमान उड़ेगी क्या अब कमर पे हाथ रख के? क्यों काटे आपने? बिट्टू मैं इरिटेट हो रहा था, मैं सब देखिए, सब एक साथ बढ़ेंगे ना फिर अच्छे लगेंगे। नहीं अच्छे लगेंगे। क्यों पहले अच्छे नहीं लग रहे थे जो अब नहीं लगेंगे? इतने बुरे कोई लग रहे हैं, ज्यादा थोड़ा काटे हैं मैंने। अरे फिर बढ़ जाएंगे, घर की खेती है, क्या हो गया? घर की खेती है? और क्या, खेत में जाके तुम अपने नाखूनों को लगाओगी, क्या वो नाखून बढ़ जाएंगे? सही बात, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्यों काटे पहले ये बताओ भैया। क्यों काटे? क्रिसमस डे वाले दिन सेंटा को बोलना कि चाची के नाखून बढ़ा दो, ठीक है? किसमिस डे और क्या 25 तारीख की तो है? 25 तारीख को चल। कहाँ चलूं? कब काटे आपने? जब तू ट्यूशन गई थी उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, थोड़ी देर बाहर ही थी, थोड़ी देर बैठी तेरी मम्मी के पास, फिर मैं आ गई। ओ, इसी चीज का फायदा उठाया आपने? मेरे को ये समझ में नहीं आता, मिर्ची काटने के बाद हाथ में मिर्ची घंटों घंटों तक जाती ही नहीं है। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि मैं ना आंख में जैसे हाथ लगा दिया, आंख मल दी, कुछ हो गया, फिर मिर्ची, हाय मिर्ची, कहीं हाथ लगा दिया वहां मिर्ची। भैया मिर्ची का भी प्रकोप काफी देर तक रहता है मिर्ची काटने के बाद। इसके लिए भी एक मैं सीजर मंगवाऊंगी, सीजर आती है मिर्ची काटने वाली। वैसे मैं चॉपर में ही चॉप कर रही थी ना, अब प्याज तो लंबे काटे थे, मैंने कहा यार क्यों खाली चॉपर गंदा करूँ, फालतू में धोना पड़ेगा। मैंने फिर हाथ से काट दी इस चक्कर में, क्योंकि ना मिर्ची अंदर होती है तो पूरे हाथ में फैल जाती है। अच्छा मैडम जी, और कुछ? जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही, पूजा पाठ करने के बाद नमकीन चावल बनाने की मैं तैयारी करने लग गई थी उसी समय। फिर मैंने कहा चलो तड़का लगाने से पहले एक बार जोशी जी से पूछ लेती हूँ कितना टाइम लगेगा इनको घर वापस आने में। तो कहने लगे मुझे टाइम लगेगा अभी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं खाना बनाने का, क्योंकि नमकीन चावल एक ऐसी चीज़ है जो गरम गरम खाने में मज़ा आता है।
तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठे रही, लवी मेरे पास ही थी, फिर वो चली गई अपने घर और मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए। कल के ब्लॉग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जो मैंने कल ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस मैंने कहाँ से ली थी। सबसे पहले जो सही जवाब देंगे उनका मैं नाम लूँगी। तो इनका नाम है उर्वाशी मोम। इन्होंने कमेंट किया मायके से ली थी और मम्मी के साथ ली थी। बिल्कुल सही जवाब। संडे मार्केट से मैंने ड्रेस खरीदी थी जो मैंने कल रवि के बर्थडे पे पहनी थी। और अभी जोशी जी घर वापस आ चुके हैं और नहा रहे हैं। यहाँ पर अभी तड़का तैयार हो चुका है हमारा। इस वाला एंगल पे दिख रहा होगा आपको। तो इस तड़के में हम सब्जी ऐड करेंगे। वैसे तो सीटी आएगी कुकर में, मतलब सब्जी ये पक जाएगी सही तरीके से, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ना कि इसको अच्छे से पका लूँ, हल्का सा पक जाए, उसके बाद मैं फिर चावल डालूँगी इसमें। मुझे डाउट रहता है कहीं ना कहीं, कहीं सब्जी कच्ची ना रह जाए, कहीं सब्जी कच्ची ना रह जाए। स्टंटबाजी देख रहे हो। चलिए तड़के में ऐड करेंगे सब्जी को, थोड़ा सा इसे पकने दूंगी, उसके बाद इसमें चावल ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी, 1-2 सीटियाँ लगेंगी और हमारा पुलाव नमकीन चावल तैयार। क्या बात है। मुझे देसी घी के साथ खाने पसंद है, जोशी जी को अचार के साथ खाने पसंद है। सबका अपना अपना टेस्ट है। आप नमकीन चावल कैसे खाते हो बताना। कुछ लोग दूध डाल के भी खाते हैं, कुछ मलाई के साथ भी खाते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट है। हम दो मियाँ बीवी घर में, आपको पता ही है। फिलहाल हम दोनों ने भोजन कर लिया है। भोजन करते करते रात के 10:15 बज चुके हैं। अब अगर ये नमकीन चावल मैं बना देती 6-6:30 बजे तो अभी तक तो बिल्कुल बर्फ़ बन जाते, ना खाने में स्वाद आता। दोबारा गर्म करो ना, फिर वो बात नहीं बन पाती जो ताज़े ताज़े में होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही बनाते हैं, कम से कम टेस्ट तो बना रहेगा। और वाकई में बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। सर्दी का पहला नमकीन चावल इस बार फ़िलहाल का हमने खाया है, मज़ा ही आ गया। जोशी जी अंदर बैठे भी लैपटॉप में कोई साउथ की फ़िल्म देख रहे हैं हिंदी में, तो उनको अच्छी लगती है साउथ की मूवी, मुझे भी पसंद है। लेकिन अभी फिर मुझे काम भी करना है, मुझे रसोई की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, ब्लॉग का एंड करना था। फिर मैं बाहर ही आ गई। मैंने कहा बाहर आके ब्लॉग का एंड करती हूँ, खाली क्यों डिस्टर्ब करूँ इनको। और वैसे भी फिर आप सबके भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि जीजू खुश नहीं दिखाई दे रहे, वो थक भी जाते हैं थोड़ा अपने काम से, उनकी अलग ही लेवल की लाइफ चल रही है। और आपका कहना भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं भी फील करती हूँ कि थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स फैमिली में होनी चाहिए। और अगर हम हैप्पी हैं तो ही आपको हैप्पी दिखाई देंगे ब्लॉग में, है ना, सब कुछ चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में हमारे बीच में कोई विवाद चल रहा है या वो किसी चीज़ को लेकर अपसेट है। पता नहीं, अजीब सा बदलाव है। मैं भी इसके बारे में क्या ही कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं ब्लॉग में उनको दिखाती हूँ, फिर आप कैसे कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स रीड करके वो ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने कहा अगर कोई हैप्पी वाली मोमेंट होगी तो ही जोशी जी को मैं सामने लेकर आऊँगी, नहीं तो ब्लॉगिंग मेरा काम है और मैं जैसे करती आ रही हूँ वैसे ही करूँगी। और हो पाएगी करूँगी, नहीं हो पाएगी नहीं भी करूँगी, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब व्लॉग शूट हो तभी मैं आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि अकेले में व्लॉगिंग कर पाना भी थोड़ा सा कठिन रहेगा मेरे लिए। लेकिन ये निर्णय मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के हालात को जैसे चल रहे हैं। आपके कमेंट्स की भी मैं रिप्लाई कर रही थी। आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, लवी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया मेरी बिटिया रानी को इतना प्यार देने के लिए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लवी मुझसे अलग है, वो प्रिया दीदी की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मतलब अपनी मम्मी से ज़्यादा वो इतना अपनापन मेरे से जताती है, दिखाती है ना, कि क्या ही बोलूँ मैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कि अगर कल को मेरी बिटिया रानी होगी ना तो लवी जैसी होगी, क्यूट सी। होप सो। बाकी देखो आने वाला समय क्या लेकर आएगा। आप सब लोग खूब सारी दुआएं दे रहे हो, दुआ किसी ना किसी की कहीं ना कहीं तो लगेगी। कमेंट्स के रिप्लाई करते करते मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, जो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है। कि और ज़्यादातर जिनके कमेंट्स है सब लेडीज़ ही हैं। सबको ऐसा लगता है कि हस्बैंड के हिसाब से चलना चाहिए, जिस चीज़ में हस्बैंड खुश हैं वही चीज़ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को, मैं नहीं कहती कि मैं इस चीज़ को नकारती हूँ या मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं औरत की खुद की मर्ज़ी भी तो होती है ना। शादी से पहले मायके वाले माँ बाप, भाई बहन, है ना, सब उनके हिसाब से, शादी के बाद ससुराल वालों के हिसाब से। खुद की मर्ज़ी कहाँ है हमारी? हम भी तो जिंदा हैं, हमारे बीच में हम भी तो जिंदा है। कभी हमारी खुशी के लिए भी सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सोचे या ना सोचे, खुद को खुद की खुशी के लिए सोचना चाहिए। जो अच्छा लगे वो पहनो, जो अच्छा लगे वो खाओ, जो अच्छा लगे वो करो।
हाँ वो काम मत करो जिससे घर में कलेश हो, घर में विवाद हो। मैं भी टलती हूँ इन सब चीज़ों से, टलते टलते मैंने अपना ये हाल कर लिया है। शायद घर से बाहर निकलती तो कुछ और होती, आज आपके सामने किसी और वे में होती, या आपके सामने होती ही नहीं अगर मैं जॉब करती तो। लेकिन वही है कि ज़िंदगी जैसे चला रही है वैसे मैं चल रही हूँ, और मेरे को है कि हालात कैसे भी हों, हर हालात में खुद को खुश रखना है। और आपके सामने हमेशा मैं एक पॉजिटिव वे में आई हूँ और आगे भी आती रहूँगी। बस हिम्मत बरकरार रहे हमारी, और भोलेनाथ का आशीर्वाद तो साथ में है ही। कोई गलत राह हम चुनेंगे नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो भी होगा बेहतर होगा। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में, और खुद के लिए करेंगे जो करेंगे, खुद की खुशी को आगे सबसे रख के उसके बाद कोई और काम करेंगे। जिसमें खुद को हर्ट होता होगा ना, मैं वो कार्य नहीं करूँगी। एटलीस्ट दूसरों की खुशी ना खुशी वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ मुझे बुरी लगे, जो चीज़ मुझे लगे कि मैं सहन नहीं कर सकती, तो मैं सहन नहीं करूँगी। जितना हो पाएगा उतना तो करती आ रही हूँ, आगे भी करूँगी। हर हाउसवाइफ करती है, हाउसवाइफ की लाइफ ही एडजस्टमेंट है, हर औरत की लाइफ ही एडजस्टमेंट है। शादी के बाद एडजस्टमेंट ही लाइफ है ये लगा लो। लेकिन जो भी है जैसा है सही है, ज़िंदगी चला रही है, हम चल रहे हैं, और जो होगा अच्छा होगा। अभी तक जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, आने वाला समय और ज़्यादा बेहतर होगा, और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। अभी रसोई की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं। मिलती हूँ आप सभी को कल के ब्लॉग में। कल का दिन कुछ नया लेकर आएगा, बने रहिए साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आहा आहा।